हमारी मस्जिद का इमाम चोर है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद खजाम आशिक और आप देख रहे हैं उर्दू राइट्स चैनल। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। तो चलते हैं नाज़रीन वीडियो की तरफ। नाज़रीन, पिछले दिनों की बात है कि अफ्रीका के एक मुल्क में एक शख्स हाफिज़ कुरान और आलिम शरीयत था। इसी सबब एक मुक्तदी ने रमजानुल मुबारक में इनको अफ्तारी के लिए अपने घर बुलाया। आलम जी ने दावत कबूल की और अफ्तारी के वक्त इस मुक्तदी के घर पहुंच गए और वहां पर इमाम साहब का बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। इफ्तारी के बाद आलम दीन ने मेजबान के हक में दुआ की और वापस चले गए। मुक्तदी की ज़ौजा ने आलम के जाने के बाद मेहमान खाना की सफाई सुथराई की तो इसे याद आया कि इसने कुछ रकम मेहमान खाना में रखी थी, लेकिन बहुत तलाश के बावजूद वो रकम इस औरत को ना मिल सकी। और फिर इस औरत ने अपने शोहर से पूछा कि क्या वो रकम तुमने ली है। शोहर ने जवाब दिया, नहीं, वो रकम मैंने नहीं ली। और फिर बीवी कहने लगी कि मेहमान के अलावा दूसरा कोई फर्द हमारे घर नहीं आया और हमारा बच्चा दूसरे कमरे में था और झूले में रहने वाला इतना छोटा सा बच्चा चोरी नहीं कर सकता। बिलाखिर दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि रकम मेहमान ने चोरी की है। और ये सोचते हुए मेजबान के गमो गुस्सा की इंतहा न रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने इतने इज्जत और एहतराम के साथ मौलवी साहिब को अपने घर बुलाया और उन्होंने ये गलत काम किया। इस शख्स को कौम के लिए नमूना अमल होना चाहिए था, ना कि चोर डकैत। गमो गुस्सा के बावजूद इस शख्स ने हया के मारे इस बात को छुपा लिया, लेकिन दरहाल आलम दीन से दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ ना करनी पड़े। इसी तरह साल गुजर गया और फिर रमजानुल मुबारक आ गया और लोग फिर इस खास मोहब्बत और जोशो खरोश के साथ आलम दीन को अपने घरों में अफ्तारी के लिए बुलाने लगे। तो इस शख्स ने भी अपनी ज़ौजा से कहा, हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब को घर बुलाएं या नहीं। ज़ौजा ने कहा, हमें मौलवी साहिब को बुलाना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है मजबूरी के आलम में उन्होंने वो रकम उठाई हो। हम इन्हें मुआफ कर देते हैं ताकि अल्लाह करीम हमारे गुनाह मुआफ फरमा दे। और फिर इस शख्स ने मौलाना साहब को इसी इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर अफ्तारी पर बुलाया। और जब अफ्तार वगैरह से फारग हो गए तो मेजबान ने मेहमान से कहा, जनाब, आप मुतवज्जा होंगे कि साल भर से आपके साथ मेरा रवैया बदल गया है। आलिम ने कहा, हाँ, लेकिन ज्यादा मसरूफियत की वजह से मैं तुमसे इसकी वजह मालूम न कर सका। मेजबान ने कहा, किबला, मेरा एक सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका वाज़ेह जवाब देंगे। पिछले साल रमजानुल मुबारक में मेरी ज़ौजा ने मेहमान खाना में कुछ रकम रखी थी और फिर वो रकम उठाना भूल गई और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद वो रकम हमें नहीं मिली। क्या वो रकम आपने ली थी? आलिम दीन ने कहा, हाँ, वो रकम मैंने ली थी। मेजबान हैरानो परेशान हो गया और आलम जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाना से जाने लगा तो मैंने देखा कि काउंटर पर पैसे रखे हुए हैं। चूंकि तेज हवा चल रही थी और नोट हवा से इधर उधर उड़ रहे थे, लिहाजा मैंने वो नोट जमा किए और मैं वो रकम फर्श के नीचे या कहीं और नहीं रख सका ताकि ऐसा ना हो तुम वो रकम ना ढूंढ सको और परेशान हो जाओ। इसके बाद आलम दीन ने जोर से अपना सर हिलाया और ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। और फिर मौलवी साहिब ने मेजबान को मुखातब करके कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया है, अगरचे ये बहुत नाजुक है, लेकिन मैं इसलिए गिरिया जारी कर रहा हूँ कि 365 दिन गुजर गए और तुम में से किसी ने कुरान करीम का एक सफ़ा भी नहीं पढ़ा। और अगर तुम कुरान मजीद को एक बार खोल कर देख लेते तो तुम्हें रकम कुरान मजीद में रखी मिल जाती। ये सुनकर मेजबान बहुत तेजी से उठकर कुरान मजीद उठा कर लाया और जल्दी से कुरान मजीद को खोला। इसकी मुकम्मल रकम कुरान मजीद में रखी नजर आ रही थी। आह मुसलमानों, आज दिल सीने में रोता है और आंखें खून के आंसू रोती हैं। आज हमारा हाल ये हो गया कि साल भर में भी कुरान मजीद नहीं खोलते और अपने आप को हकीकी और सच्चा मुसलमान समझते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस को पढ़कर समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए और कुरान और हदीस पर अमल करके मुसलमानों की खोई हुई इज्जतों, वकार और बुलंदी वापस लौटा दे। आमीन। नाज़रीन, कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा
اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل اردو رائٹ PK کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ تو ملتے ہیں ناظرین ایک اور ایسے ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔